मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। एक बार संता अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक संता की बीवी को सर्दी लगने लगी तो उसने संता से खिड़की बंद करने के लिए कहा। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को नीचे ढकेलने लगा, लेकिन खिड़की बंद न हुई। तभी अचानक एक बूढ़ा जो सामने की सीट पर बैठा था खिड़की के पास गया और एक झटके में ही खिड़की को बंद करते हुए संता से बोला, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर बाद संता की बीवी संता से बोली, मुझे गर्मी लग रही है, वो खिड़की खोल दो। संता खिड़की के पास गया और खिड़की खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी संता असफल रहा। तभी वही बूढ़ा उठा और एक झटके में खिड़की खोलते हुए वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया करो। संता को इस बात से शर्म महसूस हुई और उसने बदला लेने की सोची। तभी संता उठा और ट्रेन रुकने वाली चैन को पकड़कर ऐसे हाव भाव करने लगा कि मानो वह चैन को खींचना चाहता हो। तभी वही बूढ़ा उठा और झट से चैन को खींच दिया और वही बात बोला, बेटा कुछ खा लिया कर। ट्रेन रुक गई और टीटी ने बिना कारण चैन खींचने पर बूढ़े को पकड़ लिया। जब टीटी बूढ़े को पकड़ कर ले जा रहा था तो बूढ़ा गुस्से में संता को और देखने लगा। तभी संता मुस्कुराते हुए बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खाया करो। बंता का तबादला बेंगलोर कर दिया गया। कन्नड़ भाषा न आने के कारण वह स्थानीय लोगों से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। लिहाजा वह एक बुक स्टोर पर गया और 30 दिनों में कन्नड़ बोलना सीखें नामक पुस्तक की 2 प्रतियां खरीदी। दुकानदार ने पूछा, दूसरी प्रति क्या अपने किसी दोस्त के लिए ले जा रहे हैं? बंता, जी नहीं, दरअसल मैं सिर्फ 15 दिनों में ही कन्नड़ बोलना सीखना चाहता हूँ। बीवी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करोगे। पिया, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। बंता, अरे यार संता, तुम जो तोता लाए थे कैसा है वो? संता बोला, क्या बताऊं यार, कल हमारा तोता पेट्रोल पी गया। बंता बोला, अरे फिर क्या हुआ? संता बोला, होना क्या था, तड़पा, चीखा, फड़फड़ाया, उड़ा तो छत से जाकर टकराया, फिर कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार चारों दीवारों से टकराया। संता बोला, फिर? संता, फिर उड़कर हाल में पहुंचा गया, वहां भी अंधों की तरह खूब टक्करें मारी, फिर किचन में पहुंच गया, वहां तो बहुत ही तड़पा, कई बर्तन तो फोड़ दिए, फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकराया, शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हीं टुकड़ों में वो भी फर्श पर ढेर हो गया। बंता, ओह, फिर मर गया? संता बोला, नहीं मरा तो नहीं, पर मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा।
आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उसका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का ऑफिसर जायजा लेने के लिए आया और उसने आदमी से कहा, चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही नया मकान बनवा देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी खत्म कर दीजिए।